बोल्ड प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताया जा रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत चिल्ला रहे हैं, तो बोल्ड प्रेडिक्शन पे चलते हैं। उनसा शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा उनसा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम जरा क्रिकेट पे बात कर लें। तो मैच की प्रेडिक्शन लेने से पहले मुझे ये बताएगा कि बाबर आजम के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कैप्टनसी पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस पे भी डाउट्स हैं। तो क्या उनके कार्ड्स बता रहे हैं आगे आने वाले मैचेस में वो कैसी उनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे? देखिए यहाँ पर जो है ना हर्मिट का कार्ड है, तो जो बातें बन रही हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं, तो हर्मिट की एनर्जी है, तो उसमें तो इन खामोशी अख्तियार करेंगे। कोई भी जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे बाबर आजम, कोई शायद उनके पास कोई जवाब है भी नहीं ना। तो खेल के तो जवाब देंगे ना, अपने बल्ले से तो जवाब देंगे। हाँ, बल्ले से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखें, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो अपना 100% देने की तो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो मैचेस अभी श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है जी। अच्छा, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो काफी चांसेस हैं वैसे पाकिस्तान के, लेकिन श्रीलंका की जो टीम है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी टीम है, तो अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही। श्रीलंका वाले भी कम नजर अच्छा, नहीं वैसे बाय द वे उनसा ने कल ही बता दिया था कि इंडिया मैच जीतेगा और पाकिस्तान मैच हारेगा। कार्ड्स इंडिया के स्ट्रांग थे। वेरी गुड। नहीं, स्कोर भी उनका स्ट्रांग था। बिल्कुल, कार्ड भी स्ट्रांग है, स्कोर भी बड़ा स्ट्रांग था जी। 556 रन करने के बाद तो हम देखने 356 रन करने के बाद देखने के बाद ही हम थक गए थे। हमने कहा ठीक है, बहुत हो गया, 2 दिन में तो इतने बनते ही हैं। हाँ, अच्छा, तो आज आप बता रही हैं कि पाकिस्तान के चांसेस है जीतने के आज का मैच? नहीं, कल है मैच। कल मतलब जी जी जी। नेक्स्ट। हाँ, तो आज कल जो मैच है उसमें पाकिस्तान के चांसेस तो नजर आ रहे हैं, मतलब पूरी एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन श्रीलंका भी अच्छा खासा स्कोर करेगी। अच्छा, वैसे आपको पता है कि सारिश 80% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हो गई तो फिर एक पॉइंट के साथ मैं ये सोचूंगी फिर कि अल्लाह करे कि फिर हमें भी रिजर्व डे का मौका मिले ना। नहीं मिलेगा, रिजर्व डे अनाउंस नहीं हुआ है। ये एसीसी की जबरदस्त किस्म की घटिया सी पॉलिसी जो कि जय शाह ने बनाई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक रिजर्व डे दिया है, बाकी और किसी टीम के लिए कोई रिजर्व डे अनाउंस नहीं किया। इन्होंने क्रिकेट को खराब कर दिया, इवेंट ही खराब कर दिया। एनी हाउ, अच्छा अब उनसा फिर आप ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जीतेगा नेक्स्ट मैच में? जी, काफी चांसेस तो हैं पाकिस्तान के जीतने के, 60% चांसेस हैं। ओके, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है, यानी आपके कार्ड जो हैं वो इस वक्त कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। जी, बाबर आजम भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, 100% देने की कोशिश करेंगे। बाकी टीम भी एफर्ट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना श्रीलंका की टीम भी कोई कम नहीं है। श्रीलंका की टीम जो है सही। अच्छा, और शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है कि अनफिट ही आगे अपना हनीमून मनाएंगे, उनकी शादी भी है। यहाँ पे देखिए, लास्ट जो मैंने एक प्रेडिक्शन की थी शायद आपके चैनल पे किसी और थे, उस सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, तो इस वक्त उनके माइंड में ना शादी शायद सवार है। तो नहीं, अब ये देखें उनसा, ये ज्यादती हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो है ना बड़ा बेहतरीन चीता है शाहीन शाह अफरीदी जो है, हमें बड़ा फख्र है उसके ऊपर। वो बेचारा अनफिट है और भी शादी भी अनाउंस हो गई है, तो मेरे ख्याल में इसे पर्सनलाइज नहीं करते। और हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है, ये दोनों भी अनफिट है, इनकी तो शादी भी नहीं हो रही बेचारों की। और इनका क्या है, मतलब हारिस की तो हो गई है, नसीम की नहीं हो रही, बेचारी उर्वशी रौटेला रोज उनकी। जब मैं बताऊं आपको फहीम, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं उसको हम पर्सनली लेते और शाहीन के बारे में ऐसी बात नहीं करते, बिल्कुल नो डाउट हमारा प्राउड है वो, और हमें बड़ी तवक्कुआत थी उनसे। चलिए, अभी भी है, मतलब आज दिन नहीं था, ये दिन नहीं था, ठीक है। अच्छा, वैसे आप देखें ना, आप ग्राउंड को क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप एसीसी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे? आपने रिजर्व डे दिया है, मॉइस्चर मौजूद है वहां पिच के ऊपर। जैसे ही हमारे बॉलर्स ने अटैक शुरू किया, 24वें ओवर के अंदर 140 पे रोका हुआ था, 2 विकेट्स गिरा दी। विराट 6 रन बना चुके थे 16 बॉलर के ऊपर, कंफ्यूज नजर आ रहे थे, गिल कंफ्यूज नजर, के राहुल जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। आप उन्हें बारिश की वजह से रिजर्व डे मिल गया। एनी हाउ, लेकिन फहीम वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप भी बड़ा क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं कि छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं, इनका तजुर्बा भी नहीं था, इनको मौका मिल गया। नसीम शाह की उम्र हार्डली 19-20 साल होगी। आप श्रीलंका की टीम को देख लें, इस हवाले से श्रीलंका की टीम को खेलना ही नहीं चाहिए। उनकी टीम के अंदर 24 साल से बड़ा खिलाड़ी नहीं है, वो सारे कॉलेज के लड़के आए जो कि खेलने के लिए आए। कॉलेज की टीम थी जो नेशनल टीम बन चुकी है। लड़कों का ही है मसला, लड़कों का नहीं, मसला सिचुएशन और कंडीशन का है। आप जो पिच तैयार करके देंगे उस पर खेलेंगे। आपने कोलंबो में पाले केले के अंदर खिलाया है। हारिस के बारे में और नसीम के बारे में बताइएगा, कार्ड्स क्या कह रहे हैं?
हारिस के जो कार्ड है यहाँ पे, दोनों के जो कार्ड है, नसीम शाह का भी कार्ड है क्वीन का, यहाँ पर हारिस का भी कार्ड क्वीन का है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा, नसीम शाह, माफ कीजिए, नसीम शाह के कार्ड पे देखिए क्वीन की जगह उर्वशी रौटेला की फोटो तो नहीं बनी हुई? नहीं, अब देखिए बात ये है कि कार्ड्स तो सारे प्लेयर्स के बहुत अच्छे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बाबर आजम का कार्ड बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ तो वेदर की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, और यहाँ तो टेक्निकली कोई पिच वगैरह का कोई इशू है जिस वजह से उनकी जो है परफॉर्मेंस मुतासिर। अच्छा, शाहीन वर्ल्ड कप खेलते नजर आ रहे हैं? वर्ल्ड कप हारिस का भी बता दें। खेलेंगे तो सही जी। कार्ड के हिसाब से यहाँ से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो खेल तो सब खेलेंगे। अच्छा, हारिस और नसीम का भी जल्दी से बता दें, ये दोनों खेल रहे हैं वर्ल्ड कप? कौन? हारिस और नसीम। जी जी, यहाँ पर देखिए ना, हारिस के लिए फिर किंग का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो खेलेंगे वो। और नसीम शाह भी खेलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी। और हारिस का तो एमआरआई भी अब क्लियर आ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।